हेलो फ्रेंड, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सबको हमारे चैनल एसोड साइंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कैरियर गाइडलाइन आप लोग को दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। विषय है कि 12वीं के बाद कौन कौन से जॉब हैं भारत सरकार की सेवा में, यानी भारत सरकार कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब हम लोगों को मुहैया कराती है, हम लोग को किस किस गवर्नमेंट जॉब में अवसर प्रदान करती है अगर हम 12वीं किए हैं तो। बहुत से कैंडिडेट जो 12वीं कर लिए हैं वो चाहते हैं कि 12वीं के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और वो भी जॉब हो गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट नहीं, भारत सरकार की सेवा में। तो 12वीं के बाद कौन कौन से अवसर हैं हमारे पास गवर्नमेंट जॉब का। वैसे अवसर जो बहुत ही चर्चित भी हैं और बहुत लोग जानते भी हैं, जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये सब पता ही होता है। फिर भी मैं एक बार आपके सामने बताना चाहता हूं कि 12वीं के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब हैं जो आप कर सकते हैं, जिनकी एज 18 साल हो गई है और जो 12वीं पास है। तो देखिए यहाँ एक लिस्ट है, शो हो रहा है। तो इस लिस्ट में देखिए 12वीं के बाद सबसे पहला जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाने वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम है। ये बहुत अच्छा जॉब है। इसमें आपको जीके, जीएस, मैथमेटिक्स तथा इंग्लिश पूछे जाते हैं और रीजनिंग भी होते हैं। इसके अलावा जो 10वीं पास हैं वो भी स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग का एग्ज़ाम देकर मल्टीटास्किंग की नौकरी पा सकते हैं। मल्टीटास्किंग क्या है? एक प्यून ही समझिए, प्यून का जॉब है जो 10वीं पास पर स्टाफ सिलेक्शन बहाली लेता है। उसमें भी स्टाफ सिलेक्शन में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे इंस्पेक्टर रैंक का हो, चाहे एक मल्टीटास्किंग 10वीं पास हो, सब में एक ही तरह का सिलेबस रहेगा लगभग। जीके, करेंट अफेयर, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, रीजनिंग, बस इतना चीज़ रहेगा। तो इसका मैं सैंपल दिखाऊंगा। दूसरे जो गवर्नमेंट जॉब हैं एसएससी के अलावे वो हैं रेलवे बहुत 12वीं पास के लिए बहुत सारे अवसर मुहैया कराता है, बहुत सारे अवसर देता है गवर्नमेंट जॉब का, जिसमें सबसे फेमस है आपको टीसीसीसी का एग्ज़ाम। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टीसीसीसी क्या होता है। ये टीसीसीसी क्या है? टीसी है ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क, टिकट चेकर, टिकट एग्जामिनर, जो टीटी लोग टिकट चेक करते हैं, उस सभी का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12वीं ही है। इसके अलावा है ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क जो टिकट काटते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, वो कमर्शियल क्लर्क हैं। टेक्नीशियन, इसका वीडियो में बना चुका हूँ कि 12वीं के बाद टेक्नीशियन बना जा सकता है, पीछे वीडियो मेरा देख लीजिए। उसके बाद है मल्टीटास्किंग, बता चुके हैं। ग्रुप डी को मल्टीटास्किंग रेलवे में कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन में मल्टीटास्किंग प्यून होता है। तो इसका एलिजिबिलिटी 10वीं पास ही है। और एलिजिबिलिटी में एज है 18 से 30 साल, ये 31 नहीं, 18 से 30 साल। इसके अलावा रिजर्वेशंस, बहुत सारे रिजर्वेशन आपको मिलते हैं। जो ओबीसी में है उनको 3 साल, एसटी एससी वाले को 5 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल तक का रिजर्वेशन मिलता है। तो ये तो हो गया 12वीं के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब में अवसर हैं। तो सिर्फ आप जनरल तैयारी रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश का करिए तो आप कॉमन एक आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, एक कॉमन प्रिपरेशन हो जाएगा सभी के लिए। यहाँ से यहाँ तक जो भी है सभी के लिए कॉमन प्रिपरेशन हो जाएगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी हो, टेक्नीशियन हो, सभी का तैयारी आपका एक साथ हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये सब के, सगीर अहमद, ये सभी का बुक मैथमेटिक्स के लिए बहुत बढ़िया है। रीजनिंग के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स आते हैं जिसको खुद पढ़कर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैगजीन से है, समान ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, बहुत सारे हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि 12वीं के बाद ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, 12वीं के बाद ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ सैंपल आपको दिखाता हूँ। एक सैंपल हमारे पास है जो आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। रेलवे में भी पैटर्न वही है,
देखिए क्या पूछा है, देखिए इसके ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है अस्थाई चुंबक विकर्षित करता है। अस्थाई चुंबक परमानेंट मैग्नेट रिपेल करता है। ऑप्शन ए है लौह चुंबकीय पदार्थों को, बी प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, सी अनुचुंबकीय पदार्थों को, और डी अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। दूसरा है पोखरण 1974 में हुए भारत के प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट का सांकेतिक नाम क्या था। थर्ड है तरंग दैर्घ्य का एसआई यूनिट क्या है। और फोर्थ है सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है। तो इस सब का मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट है अस्थाई चुंबक विकर्षित करता है, रिपेल करता है। तो अस्थाई चुंबक रिपेल किसको करता है। ऑप्शन है पहला लौह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, थर्ड है अनुचुंबकीय पदार्थ, और फोर्थ यानी डी है दोनों अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो देखिए इसको मैं थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ। चुंबकीय पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। तो तीनों को मैं डिटेल यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, इसे आंसर को बता देता हूँ। तो अस्थाई चुंबक विकर्षित किसको करता है, इसका सही जवाब है बी प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है, देखिए लौह चुंबकीय क्या होता है, जो चुंबकीय पदार्थ के द्वारा को ज़्यादा आकर्षित करता है, आयरन कोबाल्ट निकेल सब है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब उस पर आरोपित होता है तो वह उसके उल्टी दिशा में उसका चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ। ये होता है बिस्मथ, पारा, चांदी, हीरा, सीसा, ग्रेफाइट, तांबा, जल, ये सारा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसके अलावा जो पदार्थ हैं वो सब है अनुचुंबकीय। तो अस्थाई चुंबक जो होता है रिपेल होता है, विकर्षित होता है किसके द्वारा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के द्वारा। आंसर है बी। दूसरा है पोखरण 1974 में हुए भारत के प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट का सांकेतिक नाम क्या था। तो पोखरण में जो परमाणु टेस्ट हुआ था उसका सांकेतिक नाम क्या था, यह क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन आपको हैं, फर्स्ट है स्माइलिंग बुद्धा, सेकेंड है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, थर्ड है बुद्धा फॉर पीस, और फोर यानी डी है पंचशील। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सही है स्माइलिंग बुद्धा। थर्ड है तरंग दैर्घ्य का ऐसा इकाई क्या है, ये 9 क्लास में पढ़ना है। फिर भी देखिए 4 ऑप्शन है, ए है हर्ट्ज, बी है एंगस्ट्रम, सी है हेनरी और डी है वेबर। तो इसका सही आंसर होगा ऐसा मतलब किसका है, हर्ट्ज। फिर है सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है। तो विबग्योर आप जानते हैं, बैनिया पीनाला भी जानते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है। तो नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है, विबग्योर में देखिए जी ग्रीन आता है। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा हरा। उसके अलावा 1 मोल बराबर होता है कितना का, 6.023 × 10⁻⁴ कण का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सब प्रश्न होता है सब देखिए क्लास 9 लेवल का ही है, क्लास 9 में पढ़ना था मोल। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। लकड़ी का कोयला, हीरा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को 2 बार लिखा है, तो हीरा और ग्रेफाइट तो कार्बन का अपरूप है ही, तो नहीं है लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला में भी कार्बन है लेकिन वो कार्बन का अपरूप नहीं है। फिर देखिए कुछ परम 1001 सुपर कंप्यूटर है जो विकसित किया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा, CDEC के द्वारा, IIS बंगलोर के द्वारा, IIT मुंबई के द्वारा। ये भी बहुत फेमस हुआ था। आप इसके बारे में सोचिए कि परम किसके द्वारा विकसित हुआ था। परम विकसित हुआ था CDEC के द्वारा, CDEC पुणे में है।